Hello class. Last class we had seen arrays operation, right? So we have six operations on array. The first one is traversing, searching, deletion, insertion, sorting and merging. So last class we had seen this traversing. Traversing का algorithm and program we had seen. Now we'll see searching. In arrays operation, what will be in searching we'll see. Okay, so for searching today's class, so what is searching? Now searching have two types. One is linear search, another one is binary search. Okay, there are two important type and these two are very important for final exams. दो में से एक पूछेगा ही, even programs or the algorithm. Okay, so we have linear search and the binary search. So what we'll see one by one. First we'll take linear search. So what is linear search? Simplest method in which the element to be searched is compare with each element of the array one by one from beginning to end. It's also called sequential search. So we'll try to understand with example. Say for example, I have मेरे पास एक I have an array that include 10, 20. Okay, like this we have. This is my set of array. Okay, so array format कैसे रहता है? 10, 20, 30, 40 and 50. So this is my set of array, homogeneous. Okay, now and इसका नाम क्या है? We had given is a. Okay, a नाम से stored है. Now और इसकी अभी पोजीशंस क्या है? 0 से. ऑलवेज स्टार्ट विथ 0. 0, 1, 2, 3, 4. ओके, सो ये लीनियर सर्च कैसे होता है इसमें? से फॉर एग्जांपल अगर यूज़र को 40 सर्च करना है, उसको पता करना है 40 कौन से पोजीशन में है. ओके, 40 इज़ ऑन विच पोजीशन. सो लीनियर सर्च क्या करता है? यहाँ पर डेफिनेशन, सिंपलेस्ट मेथड इन विच द एलिमेंट टू बी सर्च इज़ कंपेयर विथ ईच एलिमेंट ऑफ अरे. मतलब ये जो 40 है यहाँ से स्टार्ट होगा वन बाय वन. यहाँ से स्टार्ट होगा 40, यहाँ से इसको मैच करेगा. इज दिस 40 इक्वल टू 10? मतलब उसको मैच करेगा. ये 40 है क्या? नहीं है. देन इट विल गो टू हियर. इट विल सर्च 40. नो, स्किप. देन 30. नो. व्हेन इट कम्स टू हियर 40 इक्वल्स टू 40. ओके, यहाँ पर अगर है देन इट विल से 40 थर्ड पोजीशन एड्रेस पे है. ओके, linear search means it's the simplest method of in which the element to be search. मतलब जो 40 सर्च करना है इस कंपेयर विथ ईच एलिमेंट ऑफ अरे. मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा, ईच एलिमेंट ऑफ अरे से कंपेयर हो गया जो भी सर्च करना है. ओके, वन बाय वन फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड. यहाँ से ही स्टार्ट होगा, यहाँ से नहीं स्टार्ट होगा, यहाँ से बीच से कभी नहीं स्टार्ट होगा. लीनियर सर्च हमेशा यहाँ से होगा. दैट इज़ व्हाट इट इज़ कॉल्ड सीक्वेंशियल सर्च ऑल्सो. यहाँ से स्टार्ट होगा, इसे कंपेयर करेगा, नहीं मैच हुआ, इसे कंपेयर करेगा, नहीं मैच हुआ, इसे कंपेयर करेगा, इट डजंट मैच. यहाँ पर जब मैच होता है तो वो उसका एड्रेस डिस्प्ले करता है. अंडरस्टूड? सो दिस इज़ लीनियर सर्च. सो उसका जो अल्गोरिथम है, व्हाट इज़ अल्गोरिथम ऑफ इट? ओके, विल सी. अल्गोरिथम यहाँ पर ए मीन्स नेम ऑफ अरे, एन मीन्स एलिमेंट्स, EL means element to be searched. Okay, we'll see. First step 1, location equals to -1. okay, लोकेशन को जो है सेम ये वाली एग्जांपल लेके ही सॉल्व करेंगे. डोंट वरी. यहाँ पर लोकेशन को -1 पे, मतलब कहाँ पर? यहाँ पर से स्टार्ट करना है बोल के सेट किया. ओके, उसकी पोजीशन सेट की के यहाँ से स्टार्ट करना है. देन यहाँ से जब स्टार्ट होगा फॉर p इज इक्वल्स टू 0 to n-1 मीन्स क्या? P मतलब स्टार्टिंग से फ्रॉम हियर टू हियर. ओके, उस एल्गोरिथम बोल रहा है यहाँ से यहाँ तक सर्च करना है. इफ़ A ऑफ P इक्वल्स टू एलिमेंट, मतलब क्या? A क्या है? नेम ऑफ अरे. ELE क्या है? एलिमेंट टू बी सर्च. तो ये पॉइंट क्या हुआ है? अगर
अरे में कोई भी एक पोजीशन जो एलिमेंट 40 है हमने सर्च करने दिया है, अगर मैच हो रहा है, ओके, इफ़ अरे में जो एलिमेंट है वो जो सर्च करने बोला है वो मैच हो रहा है, तो उसकी जो लोकेशन है वो जो भी उसकी लोकेशन है उसको वो ग्रैब करता है एंड वो क्या बोल रहा है, गो टू 3 स्टेप। स्टेप 3 में क्या है, इफ़ लोकेशन इज इक्वल्स टू और ग्रेटर और इक्वल टू 0 प्रिंट द लोकेशन। मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पर, फर्स्ट एल्गोरिथम में क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप यहाँ पर रखा उसको और उसको सर्च करने के लिए बोला यहाँ से यहाँ तक, ओके, सर्च करने के लिए बोला। फिर क्या बोला, इफ़ जो अरे में अरे के पोजीशंस है उसमें से कोई भी एक अगर इससे मैच हुआ तो वो लोकेशन को कंपेयर कर रहा है, क्या लेस देन इक्वल टू 0 है क्या नहीं, यहाँ से अगर करेक्ट है तो वो लोकेशन प्रिंट करना है, 3 को प्रिंट करना है, 43 पोजीशन पे है बोल के प्रिंट करना है, सिंपल। ओके, सो यहाँ पर सेम सी लोकेशन को पहले स्टार्टिंग पे रखा, फ्रॉम P टू n-1 स्टार्टिंग से एंड तक। फिर क्या बोल रहे हो, जो अरे है, जो एलिमेंट हमको सर्च करना है वो अरे में इक्वल है या नहीं, ये सर्चिंग स्टार्ट हुआ। अगर है तो लोकेशन की जो पोजीशन है वो कॉपी करके गो टू स्टेप 3 यहाँ पर आएगा। ये एंड ऑफ इफ़ एंड ऑफ 4 ये फॉर्मेट है लिखने का, जैसे हम फ्लावर ब्रैकेट ओपन करके क्लोज करते हैं ना, सेम एल्गोरिथम में इफ़ लगाया तो एंड ऑफ इफ़ करना पड़ता है, 4 लगाया तो एंड ऑफ 4 करना पड़ता है। देन स्टेप 3 पे आके लोकेशन इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये कंडीशन क्यों लगाया है, जो यहाँ पर है ना, जो लोकेशन 0 1 2 3 4 ये माइनस में नहीं होना चाहिए, और ये चेक करने के लिए अगर माइनस में नहीं है, लोकेशन इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, देन प्रिंट द लोकेशन, वो 3 प्रिंट करेगा, 43rd पोजीशन पे है। एल्स प्रिंट सर्च अनसक्सेसफुल। मतलब अगर यहाँ पर मैंने 60 सर्च करने के लिए दिया तो वो यहाँ से सर्च करते हुए आएगा और यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, 60 है ही नहीं। सो देन यहाँ पर प्रिंट सर्च अनसक्सेसफुल, तो वो ये प्रिंट करेगा, लोकेशन नहीं, फिर एग्जिट करेगा। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है। पहले लोकेशन को स्टार्टिंग से रखा पूरे अरे के लिए, फिर जो एलिमेंट टू बी सर्च है उसको पूरे अरे से कंपेयर कर रहा है। जब करने के बाद जब मिल जाए तो यहाँ पर वो माइनस में है क्या नहीं कंडीशन चेक कर रहा है, माइनस में नहीं है तो लोकेशन प्रिंट कर रहा है। और अगर वो जो एलिमेंट हम सर्च कर रहे हैं वो वहाँ पर नहीं है अरे में तो अनसक्सेसफुल प्रिंट करने के लिए बोल रहा है, फिर एग्जिट। सो दिस इज़ अ एल्गोरिथम, बहुत सिंपल है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। नहीं समझा विल रिवाइज इट लेटर ऑन, नो प्रॉब्लम, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ये इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स के लिए पूछता है, या इवन प्रोग्राम और द एल्गोरिथम फॉर 5 मार्क्स। okay, so this is linear search. okay, linear search means सिंपल मेथड ऑफ एलिमेंट, जो एलिमेंट सर्च करना रहता है वो पूरे अरे में स्टार्टिंग से कंपेयर करते जाता है एंड वेर एवर इट फाइंड इट देन वो उसका पोजीशन प्रिंट करता है, सिंपल, दैट इज कॉल्ड लीनियर सिक्वेंशियल सर्च। नाउ विल सी द प्रोग्राम, ओके, विल सी द प्रोग्राम लीनियर सर्च का। ओके, सो इट इज़ लाइक write a program to find an element of array using linear search. So we'll try to understand this first. Obviously जो हमारा header files है, header file से आएंगे because permissions are important. okay, then hash include conio, ये कल मैंने एक्सप्लेन किया है why it is, then again hash include io manipulation. okay, then यहाँ पर void main प्रोग्राम स्टार्ट होता है। okay, now here start of flower bracket. now यहाँ पर डिक्लेरेशन करना रहता है। okay, so I will declare int, एक अरे देता हूँ और उसका साइज़ वॉट एवर साइज़ यू वांट, फिर एक आई डिक्लेयर करता हूँ, फिर एक पोजीशन बोल के POS करता हूँ, फिर एलिमेंट बोल के ELE, देन एक n। ओके, दिस इज़ माय डिक्लेरेशन, इंट एक अरे,
फिर ये वेरिएबल्स जो आगे प्रोग्राम में यूज़ होंगे विल कम टू नो। नाउ व्हाट इज़ अ नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर अगर टर्बो सी हम यूज़ करते हैं ना तो ये क्लियर स्क्रीन ओके यूज़ करते हैं। ये क्यों यूज़ करते हैं, अगर कोई प्रीवियस प्रोग्राम अगर कुछ एग्जीक्यूट किया है तो वो क्लियर हो जाएगा और ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। टर्बो में ये वर्ड तुमने देखा होगा, CLRSCR क्लियर स्क्रीन, ठीक है। नेक्स्ट नाउ अभी हमको क्या करना है, सी आउट एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। ये हमने पूछा, ठीक है। ये पूछने के बाद नाउ व्हाट इज़ नेक्स्ट, इसको स्टोर करना पड़ेगा नंबर को। सो आई विल से सी इन एन में स्टोर करता हूँ, वाई एन मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया है ऑलरेडी। फिर नेक्स्ट अगेन सी आउट, मैं अब उसको एंटर द एलिमेंट पूछूंगा। एंटर द एलिमेंट, हमने पहले उससे पूछा कि कितने एलिमेंट है, नाउ वी आर आस्किंग के एलिमेंट एंटर करने के लिए। नाउ अभी यहाँ पर अब मैं इसको स्टोर नहीं करूँगा डायरेक्ट, यहाँ पर पहले उसको मैं कंडीशन लगाऊंगा, फिर यहाँ पर स्टोर करूँगा। कौन सा कंडीशन, 4 कंडीशन, फॉर i इज इक्वल्स टू 0 ओके एंड i इज लेस देन n, देन इंक्रीमेंट। देन उसके बाद भी ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो रही है देन ओनली आई विल स्टोर दिस इनटू दिस अरे। वाई आई मैंने दिया है बिकॉज ये जो एलिमेंट एंटर करेगा ना, से फॉर एग्जांपल एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट और उसने 5 दिया, देन एंटर द एलिमेंट, देन ही सेड 10 20 30 40 एंड 50 ओके। तो यहाँ पर पहले वो पूरे एट ए टाइम लेगा 10 20 40 50, फिर वो चेक करेगा i इज़ इक्वल्स टू 0, i इज़ लेस देन n क्यों ये चेक कर रहा है कंडीशन। अगर मैंने यहाँ पर यूज़र ने 5 एंटर करके 5 एलिमेंट का सेट है बोल के 6 अगर नंबर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। सो दैट इज़ व्हाट, अगर ये लेस देन n है मतलब जो भी वैल्यूज़ हैं ये 5 है ना, तो या तो लेस देन या तो इक्वल टू रहना है, ठीक है। अगर यहाँ पर 6 वैल्यूज़ रहे तो ये गलत रहेगा, अगर ये करेक्ट है तभी नेक्स्ट वैल्यू लेकर के बोल रहा है i प्लस प्लस। पहले वो 10 लेगा, फिर वो 20 लेगा, 30 लेगा, 40 लेगा, 50 लेगा, देन इसमें स्टोर करेगा, ठीक है। देन ये होने के बाद फिर एक सी आउट आता है, एंटर द सर्च एलिमेंट। हम उससे पूछ रहे हैं कि कौन सा एलिमेंट सर्च करना है तुझे, ठीक है। अभी इसको सी आउट सॉरी सी इन ELE में स्टोर किया, ठीक है। नाउ यहाँ तक प्रोग्राम प्लीज़ अंडरस्टैंड, फर्स्ट हमने हेडर फाइल्स लिए, वाइड ओपन किया, इंट डिक्लेरेशन किया, क्लियर स्क्रीन किया। पहले हमने उससे नंबर पूछा, एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट, उसने 5 दिया, देन उसको n में स्टोर किया। फिर एंटर द एलिमेंट पूछा, उसने एंटर किया 10 20 30 40 50 वॉट एवर। फिर उसको कंडीशन लगाया कि जो उसने दिया है वो इट शुड बी 5 बिकॉज मैक्सिमम उसने क्या दिया है 5 एलिमेंट है, तो ये 5 रहने चाहिए, ठीक है। अगर वो 5 है तो तभी ये 5 लेने के लिए ये कंडीशन दिया। अगर ये करेक्ट है तो उसको उठा के इस अरे में स्टोर किया, क्योंकि हमने अरे का नाम ए दिया है और जो हम वैल्यूज़ ले रहे हैं वो आई में ले रहे हैं, आई फिर अरे बन के इसमें स्टोर होता है, तो ए आई। देन उसको पूछ रहे हैं कि इन नंबर्स में से विच नंबर एलिमेंट तुझे सर्च करना है पोजीशन के लिए, ओके पोजीशन के लिए सर्च करना पड़ता है ना। फिर उसने एक नंबर दिया, से एग्जांपल उसने 30 दिया, तो वो 30 कहाँ पर स्टोर होता है, ELE में, एलिमेंट जो हमने यहाँ पर स्टोर लिया था, ओके। सो यहाँ पर स्टोर होने के बाद नेक्स्ट क्या होता है, लीनियर सर्च मतलब स्टार्टिंग से सर्च होता है, राइट। सो मैं क्या करता हूँ अभी, पहले पोजीशन को 1 पे सेट करता हूँ, ठीक है। देन कंडीशन क्या लगाता हूँ, सर्च करने के लिए बोलता हूँ यहाँ पर फॉर i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस इफ़ ओनली इफ़ जो एलिमेंट तुमने सर्च करने के लिए दिया है
वो अगर अरे के सेट में मिल रहा है और एक फ्लोर ब्रैकेट, वो पोजीशन को आई में डाल के ये कंडीशन ब्रेक करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। देन मैं एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। नाउ अभी यहाँ तक समझा, यहाँ तक हमको प्रोग्राम समझा, ठीक है। अभी फर्स्ट पोजीशन -1 में रखा, वाई -1 में रखा बिकॉज यहाँ से स्टार्ट करना है ना, यहाँ से स्टार्ट करना है, सो दैट इज़ वाई पोजीशन ऑलवेज स्टार्ट विथ -1। फिर कंडीशन लगाया, ये वाली कंडीशन सेम। देन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इफ़ एलिमेंट इक्वल टू ए ऑफ आई, मतलब जो उसने 30 दिया है वो जो अरे है वो इसमें इक्वल होता है क्या नहीं, 1 बाय 1 सर्च करने बोल रहा है, ठीक है। अगर सर्च हो रहा है देन फ्लोर ब्रैकेट में जो पोजीशन है उसकी वो आई में कॉपी करने बोल रहा है एंड ये कंडीशन को ब्रेक करने बोल रहा है, ठीक है। देन जब मिलता है तो सी आउट इक्वल टू एलिमेंट इक्वल टू इज प्रेजेंट एट पोजीशन। देन जो पोजीशन में हमने उसका ये कहाँ पर है, व्हाट यू से, एंटर द पोजीशन, ओके। यहाँ पर डबल कोट्स डालना नहीं भूलना है। यहाँ पर पोजीशन में स्टोर है ना इसकी पोजीशन, तो इसीलिए यहाँ पर पोजीशन दिया, ठीक है। अगर वो नहीं है तो एल्स कंडीशन भी देना पड़ेगा ना, एल्स सी आउट ELE इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है। नॉट प्रेजेंट बोल के ख़त्म कर दिया। देन एंड ऑफ फ्लोर ब्रैकेट। अभी इसका आउटपुट क्या आएगा, एनी गेसेस, इसका आउटपुट कैसे आएगा, विल अंडरस्टैंड। फर्स्ट क्या पूछेगा, एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट, ये फर्स्ट लाइन प्रिंट होगी। फिर वो 5 बोलेगा, वो कितना भी बोल सकता है, हाँ, जस्ट एग्जांपल। देन सेकेंड क्या पूछेगा, एंटर द एलिमेंट्स पूछता है। देन वो एंटर करता है 10 20 30 40 50, ओके। नाउ फिर उसको क्या बोल रहा है, एंटर द सर्च एलिमेंट, क्या कौन सा सर्च करना है पूछ रहा है उससे हम, तो वो बोलता है 40 मुझे सर्च करना है। देन नेक्स्ट क्या होता है, आउटपुट 40 इज एट पोजीशन ऑफ 40 कौन से पोजीशन में है, 0 1 2 3 पोजीशन पे, ये इसका आउटपुट है। समझ आया प्रोग्राम। पहले एंटर द एलिमेंट पूछता है, उसने 5 दिया, उसको एन में डाला। देन एलिमेंट्स पूछा, वो 10 20 30 40 50 डाला, फिर उसको कंडीशन लगा के इस अरे में स्टोर किया। नेक्स्ट एंटर द सर्च एलिमेंट, मीन्स इसमें से कौन सा सर्च करना पूछ रहा है, उसने 40 दिया सपोज। तब यहाँ पर इसको ELE में रखा। अब यहाँ पर हमको सॉल्व करना है, तो पोजीशन पहला -1 पे रखा, कंडीशन लगाया, इफ़ एलिमेंट इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या पूछ रहे हो, इफ़ एलिमेंट इज़ इक्वल टू क्यों पूछ रहे हो, बिकॉज ये जो सर्च करने की एलिमेंट है जो 40 है, ये अरे में है या नहीं देख रहे हैं हम लोग 1 बाय 1 सर्च करके। फिर क्या बोल रहे हो, अगर है तो वो पोजीशन जो वैल्यू है वो आई में स्टोर करो, मतलब पोजीशन में स्टोर करने के लिए बोल रहे हो, जो भी वैल्यू है वो पोजीशन में स्टोर करते हैं। देन इसको ब्रेक करते हैं। फिर सी आउट ELE मतलब क्या प्रिंट होगा, 40 इज़ प्रेजेंट एट पोजीशन, यहाँ पर जितनी पोजीशन है ये रहता है, अगर नहीं रहा तो 40 इज़ नॉट प्रेजेंट दिखाता है। यहाँ पर लास्ट स्टेटमेंट देखो, 40 इज़ एट पोजीशन ऑफ 3 मीन्स वाई, यहाँ पर हमने ELE दिया है, देन इज़ प्रेजेंट एट पोजीशन, तो 40 रहेगा ये, 40 इज़ प्रेजेंट एट पोजीशन, जो भी पोजीशन है इज़ 3। अंडरस्टूड। सो दिस इज़ इवन लैब में भी ये प्रोग्राम्स है, ओके। सो दिस इज़ लीनियर सर्च क्या करता है, स्टार्टिंग से सर्च करते हुए जाता है और जहाँ पोजीशन मिलती है वो प्रिंट करता है। इवन अलगोरिथम वी सॉ, अलगोरिथम कैसे सॉल्व होता है, ओके। -1 लोकेशन पे रहता है, स्टार्टिंग से एंड सर्च करना है, फिर जो सर्च करने की रहती है वैल्यू वो पूरा सर्च करता है,
सर्च करने के बाद पोजीशन को प्रिंट करता है। ओके, अगर नहीं मिला तो अनसक्सेसफुल प्रिंट करता है। सिमिलरली प्रोग्राम में भी पहले कितने नंबर है पूछेगा, फिर कौन कौन से है पूछेगा, कंडीशन लगा के उसको अरे में रखेगा, फिर जो कौन सा सर्च करना है पूछेगा, वो वैल्यू लेके पूरे अरे में सर्च करेगा और उसकी वैल्यू प्रिंट करेगा। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक। तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक है, आई हैड सेंट इट, ट्राई टू रीड इट। ओके, सो विल नाउ गो ऑन नेक्स्ट वन। विल सी, हमने ये देखा लीनियर सर्च हमको समझ में आया। नाउ सिमिलरली देयर इज अ कॉल्ड बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च में क्या होता है, लीनियर सर्च में क्या था, स्टार्टिंग से जाता है पूरा चेक करता है। यहाँ पर मेथड ऑफ सर्चिंग एलिमेंट बाय कंपेयरिंग द एलिमेंट टू बी सर्च फ्रॉम मिडल ऑफ द अरे, इफ कंपैरिजन डजंट मैच इट मूव लेफ्ट और राइट। एग्जाम्पल लेते हैं, से एग्जाम्पल ए ऑफ 10, 20, 30, 40 एंड 50। ठीक है, ये मेरा ये अरे है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, करेक्ट, ऐसे रिप्रेजेंट होता है। ये मेरा ये नाम का अरे है और ये उसका पोजीशन है, करेक्ट। अभी लीनियर में क्या होता था, लीनियर में यहाँ से सर्च होता है, 1 बाय 1 कंपेयर करता है। से फॉर एग्जांपल मुझे 40 सर्च करना है, कौन से पोजीशन में है। अगर लीनियर होता तो यहाँ से स्टार्ट होता था एंड इसको कंपेयर करता है, इसको कंपेयर करता है, इसको कंपेयर करता है, इसको कंपेयर करता है, देन लाइकवाइज। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, मिडल से स्टार्ट होता है, टू बी सर्च फ्रॉम मिडल ऑफ अरे, हमेशा मिडल से स्टार्ट होता है सर्च, और ये असेंडिंग ऑर्डर में ही रहता है, कुछ भी रहने दो, 10, 20, 30 ही रहता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं रहता। ठीक है, 10, 20, 30 ऐसे रहता है। सो अभी यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट अरे यहाँ से स्टार्ट होगा बाइनरी सर्च मेरा, ठीक है। फिर वो 30 को सर्च करे, कंपेयर करेगा 40 है क्या, नहीं है। तो अभी वो जो प्रोग्राम है, वो जो बाइनरी सर्च है, वो कंपेयर करेगा। 30 छोटा है ना 40 से, तो ऑब्वियसली आगे जाना पड़ेगा। अगर वो 20 होता तो 30 बड़ा है, तो इससे कम चाहिए बोल के वो लेफ़्ट साइड जाता था। लेकिन नाउ व्हाट ही बाइनरी सर्च इज़ डूइंग, ही वांट टू सर्च 40, तो वो कंपेयर करता है 30 से, 30 बड़ा है या 40 बड़ा है मतलब 30 के आगे ही रहेगा, तो इट विल स्टार्ट ऑन गोइंग लेफ्ट। फिर मिडल से 1, 2, 3, 4, 5 में मिडल 30 आता है ना, देन इट विल गो टू दिस वन। यहाँ जाने के बाद कंपेयर करता है, 40 मैच हुआ, देन पोजीशन 3 प्रिंट करता है, ख़त्म, इतना ही। सो मेथड ऑफ सर्चिंग द एलिमेंट बाय कंपेयरिंग द एलिमेंट टू बी सर्च फ्रॉम मिडल ऑफ द अरे, इफ कंपैरिजन डजंट मैच इट मूव्स लेफ्ट टू राइट। ओके, मतलब क्या है, ये जो लीनियर सर्च में तो यहाँ से स्टार्ट होता है, 1 बाय 1 सर्च होता है, ख़त्म। बाइनरी में मिडल से स्टार्ट होता है। अभी यहाँ पर अगर ये मिडल वैल्यू 30 है, अगर 10 सर्च करना है तो ऑब्वियसली 10 30 से नीचे जाना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर से, तो वो तब लेफ़्ट डिसाइड करता है। अगर 50 है तो उसे पता है कि 30 यहाँ पर है, तो ऑब्वियसली इट शुड बी राइट साइड ओनली, बिकॉज 50 है तो 30 से बड़ा ही होगा, तो वो राइट, तो वो लेफ़्ट और राइट डिसाइड करता है। अगर छोटा है तो लेफ़्ट जाता है, बड़ा है तो राइट जाता है। अंडरस्टूड? सो दिस इज़ हाउ। अभी यहाँ पर ये डिसाइड कैसे करता है कि मिडल वाला कौन सा है, दिस इज़ वन क्वेश्चन, राइट। मिडल वाला कौन सा है वो भी डिसाइड करना रहता है ना उसको, बिकॉज हमको पता है, वी कैन से कि हाँ मिडल यही है, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 है, तो ऑब्वियसली दिस इज़ अ मिडल वन ओनली। लेकिन प्रोग्राम कैसे कैलकुलेट करता है, यहाँ पर बिगिनिंग प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2, मीन्स बिगिनिंग कितना है, 0 है ना, 0 प्लस एंड कितना है, 4 है ना पोजीशन, तो 4 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 2, तो उसको मिडल वैल्यू यहाँ मिलती है। अच्छा, तो मिडल यहाँ से स्टार्ट करना है, देन प्रोग्राम थिंक के मिडल वैल्यू यहाँ है, बिकॉज हम डिसाइड कर सकते हैं ये देख के कि 1, 2, 3, 4, 5 तो मिडल यहाँ है। प्रोग्राम को कैसे मालूम पड़ेगा, वो ये फॉर्मूला लगाता है, बिगिनिंग प्लस एंडिंग डिवाइडेड बाय 2, बिगिनिंग इज़ 0, एंडिंग इज़ 4, तो 4 डिवाइडेड बाय 2,
तो पोजीशन 2 पे आता है, यहाँ से सर्च स्टार्ट करता है। अंडरस्टूड। लीनियर ऐसे होता है, बाइनरी मिडल से स्टार्ट होता है, देन लेफ़्ट और राइट डिसाइड करता है। कैसे डिसाइड करता है? अगर जो मिडल वैल्यू सर्च करने की वैल्यू से कम है तो वो लेफ़्ट में जाएगा, अगर सर्च करने की वैल्यू ज़्यादा है मिडल वैल्यू से तो वो राइट में जाएगा। सिंपल लॉजिक। विल सी वन एल्गोरिथम, यहाँ पर सी एग्जाम्पल। फर्स्ट क्या बोल रहे हैं? बिगिनिंग 0 एंड n-1 लोकेशन -1 पे सेट कर रहे हैं, ठीक है। वाइल बिगिनिंग इज़ लेस देन इक्वल टू एंड, ठीक है, यहाँ पर कंडीशन लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहे हो? बिगिनिंग 0 पे रख रहे हो, एंड यहाँ तक रख रहे हो, ठीक है। और जो लोकेशन है -1 यहाँ से रख रहे हो। अभी यहाँ पर एक कंडीशन क्या लगा रहे हो? बिगिनिंग इज़ लेस देन इक्वल टू एंड। जो बिगिनिंग है वो हमेशा छोटा रहना चाहिए एंड से, तो करेक्ट है। 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 4, करेक्ट है। अब मिडल वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है, जैसे मैंने बोला यहाँ पर हमको पता है लेकिन प्रोग्राम को नहीं पता है ना, करेक्ट। तो वो क्या कर रहा है यहाँ पर m इज इक्वल्स टू मिडल इक्वल्स टू इंट बिगिनिंग प्लस एंडिंग डिवाइडेड बाय 2, तो उसको मिडल वैल्यू मिल गई। सो इफ़ एलिमेंट इज इक्वल्स टू मिडल, तो वो मिडल पे आ गया और कंपेयर कर रहा है 30 इक्वल्स टू 40 है क्या करके। अगर है तो लोकेशन मिडल में सेव करके 4 स्टेप पे जाता है। 4 स्टेप मतलब एग्जिट। अगर यहाँ पर एल्स एलिमेंट इज़ लेस देन जो मिडल वैल्यू, सी यहाँ पर सिंपल है, लेफ़्ट और राइट जाने का तरीका है। एलिमेंट 40 है और वो क्या बोल रहा है? जो सर्च मिडल वैल्यू 30 है, तो एलिमेंट इज़ 40 इज़ लेस देन, यहाँ पर क्या कंडीशन आता है? 40 इज़ लेस देन 30, करेक्ट है क्या? 40 इज़ नॉट लेस देन 30, तो -1 मतलब मिडल वैल्यू से एक -1 करके जाने बोल रहा है, लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। दैट इज़ वाई एल्स m+1, दैट मीन्स मिडल से एक स्टेप आगे जाने बोल रहा है। देन अगेन सर्च करता है, जब उसको देन एंड ऑफ वाइल करना पड़ता है, ठीक है। इफ़ लोकेशन जो है वो मिल जाती है तो प्रिंट लोकेशन करता है, एल्स अनसक्सेसफुल दिखाता है, एग्जिट करता है। सिंपल। तो प्रोग्राम में एल्गोरिथम में क्या किया? स्टार्ट किया, यहाँ पर आने के बाद सी अगर लोकेशन जो है लेस देन है, 40 इज़ लेस देन 30, करेक्ट है, दिस इज़ रॉन्ग, तो वो नीचे नहीं जाएगा, लेफ़्ट नहीं लेगा, राइट लेगा सर्च करने के लिए। m+1 मिडल और +1 लेगा, समझ रहे हो? सिंपल। यहाँ से लेफ़्ट लेने का, तो राइट, लेफ़्ट और राइट लेने का ये कॉन्सेप्ट है। ओके, नाउ विल सी वन अगेन प्रोग्राम, ये कैसे सर्च करते हैं। ओके, बिकॉज सिमिलरली प्रोग्राम्स रहते हैं, तो विल सी द प्रोग्राम, ठीक है। तो सेम हैश इंक्लूड वगैरह लगता है। देन वॉइड मेन, ठीक है। यहाँ पर डिक्लेरेशन इंट ए, अरे को डिक्लेयर किया। देन थोड़े डिक्लेरेशंस है विच इज़ वी आर गोइंग टू यूज़ इन m मीन्स मिडल, लोकेशन, बिगिनिंग, एंड, पोजीशन, देन एलिमेंट टू बी सर्च, ठीक है। ये मेरे डिक्लेरेशन है। नाउ पहले मैं इससे पूछूंगा सी आउट हाउ मेनी एलिमेंट्स, ठीक है, हाउ मेनी एलिमेंट्स मैं पूछूंगा उसे। देन उसको मैं n में डालूंगा। फिर एलिमेंट पूछने के बाद सी आउट मैं उसे बोलूँगा एलिमेंट जो एंटर करने के लिए, एंटर द एलिमेंट्स, ठीक है। उसको एंटर करने के लिए बोला एलिमेंट्स। अभी इसको मैं डायरेक्ट स्टोर नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा? कंडीशन लगाऊँगा, क्योंकि मुझे वो जितना दिया है उतने ही रहना है, वो कंफर्म करना है। अगर ज़्यादा दिया तो प्रोग्राम गलत हो जाएगा। तो ये कंडीशन ये लगाने के बाद फिर मैं उसको स्टोर करूँगा ए ऑफ आई में, दैट इज़ अरे में। देन अब मैं उससे पूछूंगा, ठीक है, तूने नंबर्स बोल दिए और तूने सेट ऑफ अरेज भी दे दिया, उसमें से तुझे कौन से इसमें का पोजीशन सर्च करना है। तो मैं इसको पूछूंगा सर्च एलिमेंट बोल के,
ठीक है, फिर वो सर्च एलिमेंट देगा, तब उसको मैं सी इन ई में स्टोर करूँगा। ठीक है, नाउ अभी सेम इसमें भी पहले पोजीशन को जो है -1 पे रखेंगे, बिगिनिंग को 0 पे रखेंगे, एंड को जो है n-1 पे रखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर अभी मिडल वैल्यू कैलकुलेट करना है। प्रोग्राम को नहीं पता है इसमें से मिडल कौन सा है, तो सेम फार्मूला यहाँ पर लगाना है। सो व्हाट आई विल डू, वाइल बिगिनिंग इज लेस देन इक्वल टू एंडिंग, देन मिडल इक्वल्स टू बिगिनिंग प्लस एंडिंग, ओके, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, दिस इज़ माई कंडीशन। क्योंकि मुझे मिडल फाइंड करना था तो मैंने उसको मिडल फाइंड कर लिया। नाउ अभी मैं क्या बोलता हूँ यहाँ से, इफ़, यहाँ पे इफ़ लगाऊंगा। इफ़ जो एलिमेंट मुझे सर्च करना है वो इक्वल टू जो भी मिडल वैल्यू है, क्या मिडल वैल्यू मतलब यहाँ पर अगर मुझे 40 सर्च करना है, मिडल वैल्यू 40 है नहीं है, तो पहले वो कंडीशन देखना है। लेफ़्ट या राइट मोड़ने के लिए कंडीशन लगाना है। अगर है तो वो पोजीशन को इसमें मिडल वैल्यू में डालने बोला है। अगर नहीं है तो इसको ब्रेक करना है, एल्स में आना है। इफ़ एलिमेंट जो मुझे सर्च करना है वो मिडल वैल्यू से छोटा है तो e इज इक्वल टू m-1 करना है, नहीं तो एल्स b इज इक्वल टू m+1 करना है, बिगिनिंग से एक कदम आगे लेना है। ठीक है, इफ़ ये होने के बाद फिर एक कंडीशन चेक करना है, जो पोजीशन वैल्यू मिली है वो इक्वल टू और ग्रेटर 0 है क्या नहीं। अगर सही है तो सी आउट पोजीशन को इसमें डालना है। ठीक है, नहीं है एल्स सी आउट सर्च नॉट फाउंड। ठीक है, नॉट फाउंड देके देन इसको क्लोज करना है। ओके, सो विल सी द आउटपुट कैसे रहेगा। एंटर हाउ मेनी एलिमेंट्स रहेगा, फर्स्ट वन। ठीक है, फर्स्ट वन एंटर हाउ मेनी एलिमेंट्स, देन से उसने 5 दिया, देन एंटर एलिमेंट पूछेगा तो उसने क्या दिया 10, 20, 30, 40 एंड 50। ठीक है, एंटर सर्च एलिमेंट पूछा, फिर उसने बोला 50, तो देन पोजीशन जो है कितनी रहेगी 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, करेक्ट। ये 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4, पोजीशन 4 होगी। सो विल सी द प्रोग्राम वंस अगेन। यहाँ पर डिक्लेरेशन हो गया। ओके, डिक्लेरेशन होने के बाद हमने हाउ मेनी एलिमेंट्स पूछा तो उसने 5 दिया, उसको n में स्टोर किया। फिर एलिमेंट्स पूछा, कंडीशन लगा के उसको इसमें स्टोर किया 10, 20, 30, 40, 50। देन सर्च एलिमेंट वो 10, 30, 40, 50 में क्या सर्च करना है, तो उसने बोला 50 सर्च करना है। फिर 50 सर्च करने के बाद पोजीशन 1 पे रखा, बिगिनिंग 0 रखा, एंड n-1 रखा। ठीक है, जब बिगिनिंग लेस देन इक्वल टू एंड है, अभी मिडल वैल्यू पता करना है प्रोग्राम को, तो बिगिनिंग प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो वो बिगिनिंग में आ गया, यहाँ मिडल पे आ गया। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, इफ़ एलिमेंट इज इक्वल टू मिडल, मतलब 50 इज इक्वल टू 30 नहीं है तो इफ़ नॉट, अगर है तो वो पोजीशन सेव करके ब्रेक करेगा। एल्स नहीं है तो एलिमेंट लेस देन है क्या मिडल से, फॉर 50 इज लेस देन 30, नो है। यस है तो m-1, मतलब अगर यहाँ पर 10 रहता था तो 30 रहता था तो इधर जाता था, 10 से छोटा है ना। 50 है, दैट इज़ व्हाट m+1। ये होने के बाद
देन पोजीशन इज़ जो पोजीशन में स्टोर किया है. सो दिस इज़ हाउ द आउटपुट कम्स. पहले एलिमेंट पूछेगा, एलिमेंट की फिर कौन सा पूछेगा, सर्च कौन सा करना है, पोजीशन. सो दिस इज़ बाइनरी एंड लीनियर सर्च. तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. टेक्स्ट बुक में ज़रा प्रोग्राम समझो, लॉजिक समझो. लीनियर में यहाँ से स्टार्ट होता है एंड कंपेयर करते जाता है, मिलता है. लेकिन बाइनरी में मिडल से स्टार्ट करता है. अगर 10 सर्च करना है तो 30 से छोटा है, दैट इज़ वाई लेफ़्ट डिसाइड करता है. अगर 50 सर्च करना है तो 30 से बड़ा है तो राइट डिसाइड. मिडल कैसे डिसाइड करता है, ये फार्मूला लगा के. यही फार्मूला हमने यहाँ पे लगाया है. सो दिस इज़ हाउ वी डू दिस लीनियर एंड बाइनरी सर्च. ओके, यू ट्राई टू लर्न इट एंड कुछ नहीं समझा देन आस्क मी. देन विल लेटर टुमारो विल सी डिलीशन एंड इंसर्शन हम देखेंगे. ओके, सो ट्राई टू लर्न इट एंड विल सी यू नेक्स्ट क्लास. ओके, थैंक यू.